हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इसमें समझेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किस बेसिस पर हम अकाउंटिंग को करते हैं, कौन कौन से इसके मेथड होते हैं। मेरी वीडियो को कट करके बिल्कुल ना देखें, ये समझने के लिए कि कौन कौन से मेथड होते हैं। बीच में क्लूज़ हैं, टिप्स हैं, ज़रूर उसे ध्यान से सुने। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लीजिए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि हमें जो इसका हमारा अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा एक बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को जानना, एंटरप्राइज के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस को जानना, ये सबसे अहम भूमिका रहती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट और लॉस हमने किया। ये किन बेसिस पे हो सकता है? 2 टाइप्स के बेसिस पे हो सकता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। आज हम इसी पर बात करेंगे, कैश बेसिस किस ऑफ अकाउंटिंग पर और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग रिवेन्यू when cash is received and recording expenses when the expenses is paid। हम रिकॉर्ड हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में तभी करेंगे जब हमारा पेमेंट कैश में होगा, या रिसीव भी हमारा कैश रिसीव, इनफ्लो आउटफ्लो जो भी है हमारा, वो हमारा कैश के अंदर होगा। उसे हम क्या कहेंगे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स अंडर दिस मेथड द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर बुक ऑन द कैश बेसिस। फुली जहाँ पर भी होगा वो कैश से ही संबंधित रखता होगा। वो इनकम की रिकॉर्ड है या एक्सपेंसेस की रिकॉर्ड है या पेमेंट की है, जो भी चीज़ की है वो सब कैश के अंदर होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन देयर बुक्स। इसमें क्रेडिट की बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। कैश बेसिस अकाउंटिंग इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ओनली फॉर द स्मॉलर एंटिटीज। वो एक टैक्स के पर्पस के यूज के लिए किया जा सकता है। एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल अंडर गैप प्रिंसिपल्स। ये गैप प्रिंसिपल्स के अंडर नहीं आता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग को नहीं मानते हैं। चलिए, ये किन किन सर्कमस्टांसिस के अंदर हम इसे फॉलो करते हैं? फॉर सिंपलर अकाउंटिंग सिस्टम विद अकाउंटिंग पर्सन who are not familiar with the more intricate accrual basis of accounting, where there is no inventory to be tracked or value। जहाँ पर कि यहाँ पर कहीं पर भी इन्वेंट्री जो है वो ट्रैक नहीं की जाएगी और ना ही वैल्यूड होगी। Where there is no need for an audit, यहाँ पर कोई भी ऑडिट नहीं की जा सकती, as may be required by a lender। When the company is in the सर्विसेज बिजनेस, ये केवल बिजनेसेस कंपनी में जब होंगी, कंपनी में जब सर्विसेज बिजनेस होंगे, विच इम्प्लाइज दैट देयर इज नो इन्वेंट्री, जहाँ पर इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं है, वहाँ पर क्या कहलाता है? कैश बेसिस कर सकते हैं। इसके क्या फायदे हो सकते हैं? दिस इज सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मैनी पीपल। It is suitable for those enterprises where not of the transaction or on cash basis। ये suitable उनके लिए नहीं है कि हमने क्रेडिट किया है तो हम उन्हें कहाँ नोट करेंगे। It does not require the use of estimate and personal judgment। ये personal judgment पर required estimate नहीं हो सकता, ये follow नहीं किया जा सकता। तो और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट डज नॉट गिव अ ट्रू और अ फेयर वैल्यू ऑफ अ P&L। ये P&L में फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ट्रू और फेयर व्यू को नहीं शो कर सकता, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट भी होती हैं तो वहाँ पर वो शो नहीं करेगा। लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये सब एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, लेकिन ये वहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में शो नहीं होंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर
ये फॉलो नहीं किया जाता, एक्रूअल बेसिस को फॉलो किया जाता है। क्रेडिट सेल्स एंड परचेजेस आल्सो नॉट कंसीडर इन सेल और परचेज, इसमें जो है क्रेडिट सेल परचेज को भी शो नहीं किया जा सकता है। इट डज नॉट प्रोवाइड द क्लियर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये सबसे कमजोर कड़ी दिखता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में यहाँ पर क्लियर पिक्चर को ये शो नहीं करता कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ कि ये इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पर एक्सपर्टाइज की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये हमें फ़ायदा हो जाता है। एनी टाइप ऑफ कंपनी कैन अडॉप्ट इस, ये कंप्लीट पिक्चर को शो नहीं करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी क्या है और बिजनेस की, और इनकम्प्लीट शो करता है। डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अच्छे से मतलब रिक्वायर नहीं होता कि हमें ज़रूरी है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए और तभी हमारा अकाउंटिंग काम चलेगा कैश बेसिस पर, नहीं। डज नॉट रिक्वायर ट्रेन बुक कीपर ऑफ द और द अकाउंटेंट, हमारे को बुक कीपर्स और अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती कैश बेसिस में, केवल हमें कैश की रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट का करना नहीं है। तो इसमें हमारा आधा काम से भी बहुत कम काम है, क्योंकि बहुत सारी काम जो है हमारे क्रेडिट पर भी होते हैं बिजनेस में और कैश पर भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें बुक कीपर और अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वही डिसएडवांटेजेस, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको डायग्राम के थ्रू समझाया है। इनएक्यूरेट पिक्चर शो करता है हमारे बिजनेस की हेल्थ और ग्रोथ में, ये शो नहीं कर पाता है एक्चुअल पोजीशन हमारी क्या है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम को एक चांस देता है और एरर, इसमें एरर्स जो हैं बहुत हाई लेवल तक पहुंचते हैं। इसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स होता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है। आइए बढ़ते हैं एक बार डिफरेंस की तरफ कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल अकाउंटिंग किसे कहते हैं। कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल अकाउंटिंग के बीच के डिफरेंस को समझने के बाद आपको क्लियर एक पिक्चर आ जाएगी आपके दिमाग में कि कैश अकाउंटिंग जो हमारा किस बेस पर चलता है और एक्रूअल हमारा किस बेस पर चलता है। एक बार इसके डिफरेंस की तरफ समझते हैं। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन कैश हैज़ बीन रिसीव्ड, और ये हमें जब कैश की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, जब कैश रिसीव होता है तो हम इसको कैश अकाउंटिंग में करेंगे। और एक्रूअल मीन्स हमारे को एक प्रोजेक्ट दिया गया है कंप्लीट पे, लेकिन उसमें हमारे को अर्न इनकम हो रही है नहीं हो रही है वो नहीं दिखा रहा, लेकिन हमें कंप्लीट रिकॉर्ड दिखाना है, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ये हमारा क्या कहता है एक्रूअल अकाउंटिंग। अब देखिए एक्सपेंसेस व्हेन कैश हैज़ बीन स्पेंट, जब हमारा एक्सपेंस भी है, रिवेन्यू जब हमारा कैश में हुआ, तो अगर एक्सपेंसेस हमारा कैश में हुआ तो हम इसमें लिखेंगे कैश अकाउंटिंग के अंदर। और अगर मान लीजिए हमारा रिकॉग्नाइज जो है एक्सपेंसेस व्हेन दे आर बिल्ड, जैसे ही आपका एक्सपेंस बिल्ड हुआ आपने उसे किया और इनवॉइस आपके पास है या नहीं है, लेकिन आपको उसको एक्रूअल में दिखाना होगा। टैक्सेस आर नॉट पेड ऑन मनी दैट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट, टैक्सेस जो है आपने नहीं पे किए हैं कैश मनी में तो आप इसको कैश अकाउंटिंग में नहीं दिखा सकते। और एक्रूअल में टैक्स पेड ऑन मनी दैट यू आर स्टिल ऑन, इसमें मैचिंग कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल होता है। और ये किसमें मैचिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन एक्रूअल अकाउंटिंग। इसका नेचर किस तरीके का होता है, ये बहुत ही सिंपल तरीके का होता है कैश अकाउंटिंग, और कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है एक्रूअल अकाउंटिंग। तो जो कैश अकाउंटिंग है वो बहुत इजी रहता है हमें यूज़ करने में ये, और जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। लेकिन एक्रूअल हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी भी होता है, लेकिन वाइडली यूज सिस्टम के थ्रू किया जाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, एक बुक कीपर, एक अकाउंटेंट चाहिए होता है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन पेड इन कैश, सिर्फ इसमें हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को जो है जो कैश से रिलेटेड है वही टर्म यूज़ करते हैं। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एक्रूअल बेसिस वेदर कैश इज पेड नॉट। अच्छा, सबसे अहम जो है वो यही है कि ये जो कैश अकाउंटिंग है वो रिकॉग्नाइज नहीं है 2013 के अंदर और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, और एक्रूअल अकाउंटिंग को मिल गई है रिकॉग्नाइजेशन कंपनीज एक्ट के अंदर 2003 में। 1956 से चलता आ रहा था एक्रूअल अकाउंटिंग को, 2013 में ये सक्सेस मिल गई है।
चलिए, आपको ये सब समझ में आ गया होगा कैश अकाउंटिंग किसे कहते हैं और इसका डिफरेंस बिटवीन क्या है। एक्रूअल बेसिस की हम एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके लिए। थैंक्स। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ अलविदा लेती हूँ, नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू।